वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने आधा अधूरा देखा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम टू द फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। और आज देखते हैं इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के जो अब तक हमने आपको पढ़ाया सिखाया। तो कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए थे और उनको हमने आज लिख रखा है इसमें, और हमने सोचा कि इनको हम कैसे चेंज करेंगे ये बात आपको आज हम बता रहे हैं कि आप डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस होंगे। और हम पहले भी कहते आए हैं कि जब भी चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है तो उसकी फंडामेंटल चीज़ें तो हम आपको बताते हैं, लेकिन जो बारीक चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं जब हम एरर्स को पकड़ते हैं, सही कर रहे होते हैं सेंटेंस को, तो उनको बताने के लिए हम विभिन्न प्रकार की क्वेश्चन पेपर्स लेते हैं आए हुए जो पहले आ चुके हैं, और फिर उनसे सेंटेंस लेते हैं। उन सेंटेंस को करने की कोशिश करते हैं कि 20-25 सेंटेंस आप ऐसे करिए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। यस, तो आज पहले देखते हैं। ही सेड टू मी नीड आई लर्न द चैप्टर। नीड चूंकि एक मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यूज़ की जाती है, इसलिए यदि ऐसा सेंटेंस आ जाए, किसी रूल में हमने नहीं बताया था इसको, चूंकि रेयर केसेज में का सेंटेंस कभी किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हमने सोचा कि इस सेंटेंस को सबसे पहले लेते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और इस तरीके से हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमको ये चैप्टर लर्न करने की ज़रूरत है। तो जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हम क्या लिखेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच आप जानते हैं, ही आस्क्ड मी। अब ये एज अ मॉडल ऑक्सिलरी है तो हम इसको नीड को हटा देंगे। इफ ये फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार आ गए ही। अब यहां चूंकि कंपल्सन बताया जा रहा है, ऐसा लगता है कि हमको जरूरत है इसको करने के लिए, तो इफ ही हैड टू लर्न द चैप्टर वट एवर। ओके, तो ये आप याद रखिए। अगर सेंटेंस इस टाइप का पूछा जाता है तो आप इसमें घबराना नहीं, या ये लगा हो कि नीचे अगर इसके एक्सरसाइज 4 आंसर्स दिए हुए हों तो भी आप देखिए, या मान लीजिए ABCD करके, जो कि हम अभी नेक्स्ट पार्ट में, हम ये पहले आपको कराने के बाद नेक्स्ट पार्ट में फिर हमको ऐसे बताएंगे जो SSC वगैरह में, बैंक वगैरह में जिस तरीके से सेंटेंस आता है उसको भी लेकर अभी बताएंगे हम आपको। पहले देखते हैं, ठीक है। ये अब दूसरा देखते हैं। ही सेड टू मी you must obey your teachers. Normally I told you when I was teaching the models, I already told you that must never be change. हम must को चेंज नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअल में must के साथ अगर समझ लीजिए कोई आप किसी को ऐसा लगता है कि आप मॉरल ऑब्लिगेशन बता रहे हैं तो मस्ट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इजी सेंटेंस था, लेकिन चूंकि चेंज जब होता है तो इसकी वजह से हमने सोचा ये सेंटेंस आपको बता दें। कई पेपर्स में हमने देखा कि इस टाइप के कुछ सेंटेंस थे कि उसमें तो बिल्कुल सेम लिखा हुआ था, तो हमने सोचा इसको आपको देखते हैं। तो ये हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, ये कौन सा पर्सन है? सेकेंड, ऑब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। आई मस्ट ओबे, अब योर है तो माई हो जाएगा। टीचर्स, पेरेंट्स, व्हाटएवर आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। इस तरीके से चेंज हो जाएगा। यानी आप समझिए, अगर अपने ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन बताया गया है तो मस्ट को, मस्ट हमने पहले जब रूल्स लिखाए थे, एक आपको हमने जब बता रहे थे, रूल्स लिखा रहे थे, तो हमने बताया था कि मस्ट चेंज नहीं होता है, कहीं कहीं वो हैड टू में होता है। जैसे इस सेंटेंस पे आप देखिए, इस सेंटेंस में आई मस्ट लर्न दिस क्वेश्चन टुमारो, ये कंपल्सन बताया जा रहा, वो ऑब्लिगेशंस था, मॉरलिटी थी, ये कंपल्सन है। इस जगह आपको मस्ट को चेंज करना होगा हैड टू में, क्योंकि हैड टू से हम ये देखते हैं कि उसमें होता क्या है कि हम उससे कंपल्सन को बताते हैं। तो हो जाएगा, आई सेड दैट, फर्स्ट पर्सन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई हैड टू लर्न दिस रखिए, या दैट भी चेंज कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन टुमारो किस में चेंज होता है? नेक्स्ट डे। ये क्लियर?
समझ में आ गया? आपको सेंटेंस को पढ़ने से अगर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कंपल्सन है तो आप उसको हैड टू में चेंज कर दीजिए। ओके, अगर 4 अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं और पढ़ने के बाद लग रहा है ये भी दिया तो ज़्यादा आप ये समझिए कि निश्चित रूप से वो सेंटेंस कंपल्सन वाला है और आपको हैड टू के साथ बनाना होगा। इसके बाद ये भी हमने नहीं बताया था आपको कि ये क्या है, इस तरीके के सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं। तो गुड हेवन ये दुख को व्यक्त करता है, तो इसलिए बाकी कुछ था नहीं, सिर्फ एक वर्ड था। अगर इस टाइप का वर्ड आता है तो आपको ये गुड हेवंस को, आपको गुड हेवंस जो आया है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा बस, बिल्कुल सरल था और कोई इसमें कुछ नहीं था। तो साइन इसमें क्या है, गुड हेवंस के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वॉज, बाकी तो सेम है। तो इस टाइप के कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, है ना। कर्सिट भी लिखा आ जाता है तो उसको भी हम इसी तरीके से चेंज करते हैं। नया सेंटेंस मिलेगा तो हम सेंटेंस देखते हैं, उसको भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, इसमें आपको घबराना नहीं। ये कुछ वर्ड्स कभी कभी इस टाइप के पूछ लिए जाते हैं जिनको आपको इस तरीके से चेंज करना है। ये देखते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, है ना, दैट अपनी तरफ से आपको लगाना होगा सब्जेक्ट, इट वॉज वेरी सनी डे। और चूंकि आप चाहें तो इसमें सिर्फ सनी डे कर लीजिए, इट वॉज सनी डे। इस तरीके से ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वॉज अ सनी डे, इट वॉज अ सनी डे। ये सेम था, वाट हो या हाउ हो तो हमने बताया था, इनको हटा देते हैं, या तो वेरी लगाते हैं या ग्रेट लगाते हैं। उसमें एक थोड़ा सा आपको डिफरेंस वेरी और ग्रेट में बता दें कि वेरी आपको तब लगाना है जब एडजेक्टिव हो, और अगर नाउन हो तो उसके पहले आप ग्रेट का यूज करें। इस तरीके से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था और उसको चेंज कर लेते हैं। एक वैसे हम आपको ये सोच रहे थे, ये आज हम आपको करने के लिए देंगे, इजी सेंटेंस है और आप थोड़ा थोड़ा हमारे साथ आप प्रैक्टिस भी करिए, लेकिन फिर हमने सोचा अभी तो चल रहे हैं, अभी हम ही सब बता देते हैं, फिर आगे आपको देखते हैं। तो ही सेड टू हिम डिड ही वॉच द मैच यस्टरडे, क्या होना चाहिए, डिड क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। और इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए एक सबसे अच्छी बात बता दें, जब कभी भी आप देखें और आप ना फाइंड कर पा रहे हों कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जैसे ये आया था या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो पहली तो आइडेंटिफिकेशन है कि अब लास्ट में जाकर सेंटेंस के देखिए, बाद में बिल्कुल यू लुक देयर व्हेन यू सी दैट इज द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डेफिनेटली इट इज कंपल्सरी आफ्टर व्हेन द सेंटेंस इज कंप्लीट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मस्ट कंपल्सरी, एंड इफ इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस देन द क्वेश्चन मार्क विल बी ऑलवेज देयर, विल ऑलवेज बी देयर, आप देख सकते हैं उसको। तो इससे आपको पहले आप सेंटेंस के लास्ट में जाइए एंड यू सी देयर कि वहाँ पे कौन सा साइन लगा हुआ है, इससे ये पता हो जाएगा कि ये सेंटेंस व्हाट के साथ शुरू है, तो ये एक्सक्लामेटरी है या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस तरीके से। और दूसरी एक आइडेंटिफिकेशन ये भी कि अगर व्हाट किसी भी WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब अगर वहाँ पे आ रही है तो आप समझ जाना वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उससे चेंज होगा। बच्चों को थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत होती है, इसलिए आई क्लियर इट फर्स्ट। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को इन्वर्टेड क्वेश्चन बना हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ही रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा की तरह, ही आस्क्ड हिम डिड, इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है। तो आप समझ गए ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, इसको छोड़ दीजिए। आप सब्जेक्ट पे चले आइए, सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो ही का ही। अब इस सेंटेंस को हमारा लिखने का मकसद ये था कि आप याद रखिए कि पास्ट इंडिफिनिट अगर सिंपल पास्ट का सेंटेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ही हैड वॉच्ड द मैच यस्टरडे, किसमें चेंज होता है, द प्रीवियस डे।
तो ये कुछ सेंटेंस जो हमने सोचा था कि हम आपको बताएंगे, और ये किस तरीके से आप देखेंगे और किस तरीके से आप करेंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूर करिए, अदरवाइज ये सब भूल जाएंगे, कुछ याद नहीं रहता। और अगर आप सोचेंगे 1-2 बार पढ़ के या सुन के हो जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक बार पढ़ने में समझ में ज़रूर आ जाता है, लेकिन फिर अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सब भूल जाता है।